दोस्तों ये फोटो देखिए, पहचानते हैं आप इनको? इनका नाम है कन्हैया बेल्लारी। ये बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। टिप्पणी ये कर दी कि बेटियों को कुंडली मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। और रोहिणी आचार्य ने इस कन्हैया बेल्लारी का क्या हाल किया है ये आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? जब देने का बाद आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी लेने के लिए। शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों ये फोटो देखिए, पहचानते हैं आप इनको? इनका नाम है कन्हैया बेल्लारी। ये बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। बहुत ही फेमस है बिहार में। सारी जिंदगी गुजर गई पत्रकारिता में। इतने दिन क्या कर रहे थे? पत्रकारिता कर रहे थे या चापलूसी कर रहे थे या दरबारी कर रहे थे? ये तो अभी निकल के आया है दोस्तों। हुआ यूं कि ये न्यूज 18 के प्रोग्राम में बैठे थे गूंज में। रूबिका लियाकत उसको एंकरिंग कर रही थी और वहां पे इन्होंने रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी है, जिस तेजस्वी यादव ने जिसको अभी घर से निकाला था और काफी हंगामा हुआ, उसके ऊपर, उस रोहिणी आचार्य के ऊपर इन्होंने टिप्पणी कर दी। टिप्पणी ये कर दी कि बेटियों को कुंडली मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। और यही बात जो है वो मीडिया में सनसनी की तरह फैल गई। और ये बात रोहिणी आचार्य तक जब पहुंची है तो रोहिणी आचार्य ने इस कन्हैया बेल्लारी का क्या हाल किया है ये आपको अभी वीडियो कम ऑडियो है, फेस नहीं है रोहिणी आचार्य का, जो फोन पे बात हो रही है रोहिणी आचार्य और कन्हैया बेल्लारी की। देखिए इस पत्रकार की कैसे ऐसी तैसी करी है। मतलब सोशल मीडिया में कन्हैया बेल्लारी को रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक रूप से, पत्रकार के रूप से नंगा कर दिया है बिल्कुल। ये पूरा ऑडियो देखिए कि कैसे इसको छील के रख दिया है रोहिणी आचार्य ने। फिर एंड में मिलता हूं दोस्तों। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेल्लारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही नहीं है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई खास एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह
अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। हम क्या बेटा काहे नहीं दिया, बेटा काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना, आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए, ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्साएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे, आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए बात कीजिए। अरे मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मुंह नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है, आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। देख लिया आपने कन्हैया बेल्लारी का हाल। पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी रोहिणी आचार्य ने एक कॉल में निपटा दी। अब क्या इज्जत रह गई ऐसे पत्रकारिता की? ऐसे पत्रकारिता करते ही क्यों हो? ऐसे चापलूसी करते ही क्यों हो? ऐसे दरबारी पत्रकारिता का क्या मतलब है? पत्रकारों का नाम अलग से डुबाते हो, सोसाइटी में अपनी बेइज्जती और करवाते हो। घर में इनकी क्या इज्जत रह गई होगी? इनके बाल बच्चे रिश्तेदार, उनको शर्म आ रही होगी, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि अगले दिन भी टीवी पे आके माफी नहीं मांग रहे थे। अरे माफी भी मांगेंगे तो किस मुंह से मांगेंगे? ऐसे पत्रकारों के चलते ही पत्रकारों का लेवल इतना नीचे आ गया है, क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि लोग ऐसे पत्रकारों की बजाय यूट्यूब पे काम करने वाले पत्रकार हैं सोशल मीडिया पे, उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके बारे में पता तो रहता है कि ये किस एंगल की तरफ झुके हुए हैं। ऐसे पत्रकार जिनका पता नहीं चलता है कि वो किस तरफ झुके हुए हैं, ऐसे जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो पत्रकार नहीं था, ये तो दरबारी था जो इतने दिनों तक पत्रकार का मुखौटा ओढ़ के हमारे सामने आ रहा था। ऐसे अभी और पत्रकारों का खुलासा दिन प्रतिदिन हो रहा है। इंतजार कीजिए अगले खुलासे के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।